नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ई वे बिल है क्या और ई वे बिल किस किस को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई वे बिल कैसे जनरेट होता है। ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको कॉमन पोर्टल पे आना है, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे ई वे बिल 01 जो फॉर्म है उसको फिल करना होता है। जिस कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है उसी को ई वे बिल जनरेट करना है। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए सबसे पहले आप जीएसटी ई वे बिल 01 कॉमन पोर्टल पे गए, फॉर्म ओपन किया। उसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी की डिटेल फर्निश होती है। पार्ट ए में जो सप्लायर है वो डिटेल डालेगा, एक तो इनवॉइस की डिटेल, डेट ऑफ डिलीवरी, चालान की डिटेल, डिलीवरी किसको होनी है, दूसरा प्लेस ऑफ डिलीवरी और GSTIN ऑफ रेसिपिएंट। ये डालने के बाद सप्लायर, फिर उसके बाद पार्ट बी की डिटेल कंप्लीट करनी होती है। पार्ट बी की डिटेल यदि सप्लायर के खुद के ऑन कन्वेंस है, यानी कि वो खुद ही उसके पास ट्रक हैं या जो भी है वो सामान जहाँ से भेज रहा है, तो पार्ट बी भी वो खुद फिल करेगा। तो पार्ट बी फिल करने के लिए उसे पार्ट बी में कंसाइनमेंट की डिटेल्स वगैरह जो भी ट्रांसपोर्ट की डिटेल है वो जाएगी। यदि उसके पास खुद के व्हीकल नहीं है और थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट करता है तो उसको पहले पार्ट ए में असाइन करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट आईडी। ट्रांसपोर्ट आईडी क्या होती है, जो कि GSTIN ऑफ ट्रांसपोर्टर या UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको असाइन करने के बाद पार्ट बी फिल करना पड़ेगा। पार्ट बी फिल करना होता है, उसकी जो वैलिडिटी पीरियड होती है वो 15 दिन है। यदि 15 दिन के अंदर पार्ट बी फिल नहीं किया जाता है तो ई वे बिल जनरेट ही नहीं माना जाएगा। पार्ट बी फिल करने के लिए ट्रांसपोर्टर अपनी डिटेल डाल देगा और पार्ट बी फिल हो जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी फिल होने के बाद ई वे बिल जनरेट हो जाएगा और एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि सपोज करो कि पार्ट ए और पार्ट बी फिल हो गया, ई वे बिल जनरेट हो गया। उसके बाद में ई वे बिल जनरेट हो जाता है अंडर द रूल और गुड्स are not either not transported or are not transported as per detail furnished in e-way bill। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो रूल के हिसाब से आपने ई वे बिल जनरेट कर दिया लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं किए, या ट्रांसपोर्ट किए हैं लेकिन जो डिटेल फर्निश थी ई वे बिल में उसके हिसाब से नहीं हुए, तो ई वे बिल को 24 आवर्स के अंदर कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन यदि गुड्स एक बार डिलीवर हो गए और गुड्स ट्रांजिट में वेरीफाई कर लिए ऑफिसर ने या वेरीफाई के लिए चले गए ट्रांजिट में, तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरा, ECO और कोरियर एजेंसी। ECO क्या होता है? ECO इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गए। अब ये फ्लिपकार्ट कंसाइनर से माल लेकर के और ये कंसाइनी को भेजते हैं, तो कंसाइनर से ये यानी कि ऑथराइजेशन लेकर के खुद ही पार्ट ए की डिटेल फिल कर सकते हैं, कोरियर और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। दूसरा, रेल एयर और वेजल के केस में पार्ट ए और पार्ट बी की डिटेल्स सप्लायर को ही फिल करनी पड़ेगी। अब डिटेल्स क्या होगी? पार्ट ए में जो डिटेल होगी वो कंसाइनमेंट की डिटेल भरनी पड़ेगी उसको, यानी कि इनवॉइस की और क्या प्लेस ऑफ डिलीवरी और GSTIN। और पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, जैसे रेलवे के अंदर रेलवे की रिसिप्ट, जब उसने माल रेलवे को हैंड ओवर किया होगा तो रेलवे की रिसिप्ट मिलती है। एयरक्राफ्ट यानी कि एयर के थ्रू जा रहा है तो एयरक्राफ्ट वालों को यानी कि एयरपोर्ट पर तो उसका एयरवे बिल मिलता है वो, या वेजल के थ्रू जा रहा है सी के थ्रू तो वेजल में आपको बिल ऑफ लैंडिंग है, तो ये पार्ट बी में वो डिटेल फिल कर देगा और उसको जो है ये माना जाएगा कि पार्ट ए और पार्ट बी फिल कर दी, क्योंकि रेलवे, वेजल और सी के केस में उन्होंने सप्लायर के ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है कि आप ही फिल करोगे। अंत में एक बात और आती है कि पहले क्या होता था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाता था, यानी कि सप्लायर सपोज करो अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रिसिपिएंट को ई वे बिल जनरेट करना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने, यानी कि अब GST में इसका अमेंड कर दिया गया है, अब अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। उसको एनरोलमेंट 03 फॉर्म जो GST पोर्टल पे है उसको फिल करके
और एक इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा और उसके थ्रू वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो मतलब आज की तारीख में यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ई वे बिल जनरेट करना चाह रहा है तो वो साइट पर जा करके विदाउट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और ई वे बिल जनरेट कर सकता है। थैंक यू वाचिंग माय वीडियो एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल CA मनीषकर GST के नाम से, और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे आगे की वीडियो बनाने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।